हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनटीपीसी की सीरीज अपनी चल रही है, उसमें अपने 18 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अपने आज करेंगे। तो इससे पहले अपने एनटीपीसी के सीवीटी 1 की और सीवीटी 2 के दोनों की क्लासेस चल रही है, जिसमें आपको दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाई है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके टेस्ट लगा सकते हैं। और एएलपी की भी मैंने कंप्लीट करवा दी है, पीवाईक्यू 2018 की। तो सीवीटी 1 और सीवीटी 2 दोनों की क्लासेस की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, वहां पे जाके आप अपने टेस्ट लगा सकते हैं। तो अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। क्योंकि अब आपके एक फॉर्म फिल स्टार्ट हो गए हैं, तो जल्दी से फॉर्म फिल अच्छे से आराम से करना, कोई भी गलती मत करना। पीछे अपने एक स्टूडेंट है तो बोल रहे हैं कि मेरी एएलपी के फॉर्म में गलती होगी सर, है ना, टेक्नीशियन की जगह टेक्निकल भर दिया है। तो इस प्रकार की गलती से बचना, जो भी चीज है उसको आराम से सही से फॉर्म भरना, ठीक है। और तैयारी को भी अच्छे से स्टार्ट कर दो। अब जो भी टेस्ट करवाए हैं उनको करो, क्योंकि टेस्ट करवाने का ये नहीं मतलब है कि आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा दिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसकी अप्रोच भी मैं आपको बताता हूँ, उसका बेसिक भी बताने की कोशिश करता हूँ जहां तक जरूरत हो, ठीक है। तो बेसिक के साथ साथ में आपको अप्रोच बताता हूँ कि इसको किस तरीके से अपनी टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो बेसिक तो सभी को आता है, कर भी लेंगे, लेकिन उसको कम टाइम में भी करना और जल्दी करना। कम टाइम का मतलब जल्दी करना, आप कैसे इसको सीखोगे, ठीक है। कोई यूनिट डिजिट हो गया, या फिर आपको बहुत सारा बड़ा गुण है उसको छोटा करना पड़े, मतलब गुणा करना ही ना पड़े, एक अंक से पता चल जाए। इस प्रकार की टेक्निक भी आपको बीच में बताता रहता हूँ, ठीक है। तो अब अपनी क्लास को ये स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, अपने अब जो मैथ्स की क्लास है इसके अंदर अपने कोई एक बढ़िया सीरीज चलाएंगे, जिसके अंदर आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनको अपने करेंगे। जैसे एनटीपीसी सीवीटी 2 के आगे कुछ एएलपी के हो गए, है ना। इस प्रकार के मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। और कुछ नए सवाल लेके आऊंगा उसमें, जैसे मान लो 15 सवाल लेके आया, उसमें से 4 या 5 सवाल ऐसे होंगे दोस्तों, 4 या 5 क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाले होंगे, और जो मेरिट बढ़ाते हैं वो सवाल इसमें मैं लेके आऊंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और एग्जाम में वो सवाल आए तो आप उससे डरो ना। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है, इसका क्षेत्रफल दोस्तों ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 4x। इनका देखो एरिया निकालना है तो 7 इंटू 4 हो जाएगा, कितना, 12,348 के। देखो 7 चौके 28 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 28 का, डिवाइड करेंगे इसमें कितना आएगा दोस्तों, देखो 28 का डिवाइड करो, 28 चौके 112, ठीक है। कितना बच गया, 8 और 3 11, 28 चौके 112 फिर जाएगा, फिर 2 बच गया, 8, 28 एकम 28, इसका मतलब 441 आया। एक्स की वैल्यू आ गई 21। आपको बड़ी भुजा पूछी है, 7x की वैल्यू 21 7 147। नेक्स्ट, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 70 और 7 है। यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या, दोस्तों दो संख्याओं का गुणा दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। एक संख्या 35 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एलसीएम कितना है, 70, ये कितना है, 7। 35 एकम 35, 35 दुआ 70, तो सेकंड की वैल्यू कितनी आएगी, 7 दूनी 14, तो दूसरी संख्या आ गई आपकी 14। नेक्स्ट, कोस 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये एक बढ़िया लेवल का अच्छा सवाल है। तो देखो आपके पास एक ये चीज होती है, आपको इसमें जो ट्रिपलेट है इसमें बता रखे हैं, इसकी साइन 15 के लिए या कोस 75 के लिए ये 90 है, ये मान लो 15 डिग्री का है, तो ये कितना बनेगा, 75 डिग्री का। आपको बता रखा है ये √3 -1 होता है, ये √3 +1 होता है, ये 2√2 होता है। जब आप इसको करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से सोल्व करोगे तो ये तीनों बराबर आते हैं। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। अब दोस्तों आपको साइन की 15 की पूछे तो 15 के अकॉर्डिंग बना लो, 15 की पूछेगा तो ये प्रोपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अगर 75 डिग्री के अकॉर्डिंग पूछे, जो कोण पूछे उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। कोस 75 डिग्री है और साइन 15 डिग्री है। वैसे भी आपको पता होगा दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू होता है कोस 90 - थीटा होता है।
इसका मतलब इस कोण और इस कोण का मान क्या होगा, दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। आप इसको ये भी लिख सकते हो साइन ए बराबर होगा दोस्तों किसके, कोस बी के, जहां पर ए और बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यही तो चीज इसने दे रखी है। देखो ये दोनों का कोणों का योग कितना हो रहा है, 90। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो साइन 15 डिग्री। इसको भी आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, साइन 15 डिग्री। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो आपको साइन 15 डिग्री की निकालनी है। यहाँ से 2 इंटू साइन 15, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है दोस्तों, हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, 15 डिग्री के सामने √3 - 1, अपॉन में कितना आएगा, 2√2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बचेगी दोस्तों √3 - 1 अपॉन √2 होगी। नेक्स्ट थीटा की वैल्यू 45 डिग्री इसमें पुट करनी है दोस्तों, साइन 45 कोस 45 अपॉन साइन 45 माइनस कोस 45। अब यहाँ एक चीज आप अगर देखोगे तो दोस्तों साइन 45 और ये माइनस का कोस 45, क्या 45 डिग्री पर दोनों के मान बराबर नहीं होते क्या, कितने होते हैं, 1/√2 माइनस 1/√2। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 0। इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। ऊपर चाहे आपका कुछ भी आई, एक्स वाई जेड कुछ भी आई, है ना, लेकिन नीचे 0 आ गया। नीचे 0 आते ही क्या बन जाता है, इनफाइनाइट। तो ये ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भिन्न 8/5 से अधिक और 7/4 से कम है, मतलब इन दोनों के बीच में आना चाहिए। डिवाइड करोगे, देखो दोनों ऊपर नीचे 2 का गुणा करके डबल कर लिया करो, 5 हो तो आपको बताया हुआ है, तो 1.6 बन जाएगा, इसका मतलब 1.60 हो गया। इससे अधिक होना चाहिए और 7.4, इसको डिवाइड कर दो, या फिर 25 से गुणा कर दोगे तो नीचे 00 बन जाएगी। आपको 00 बनानी है, किससे गुणा करें, ये 100 बन गया, ऊपर 25 7 175, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो तो 1.75 ये आ गया। इन दोनों के बीच आनी चाहिए। देखो ये 3 2 6, ये तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, देखो ये तो 1 पॉइंट के समथिंग है, ये तो बड़ा हो गया वैसे। ये तो 1 से कम है, देखो इसमें डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आपको चाहिए 1.60 से ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी 0.25 आएगा, है ना, 0.25, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये। नेक्स्ट, ये दोस्तों क्या सवाल है, देखो ये एक संख्या है, एक संख्या, तो a² माइनस का b², नीचे भी क्या है, a माइनस b है, ऊपर क्या आएगा, a प्लस का b, और नीचे इसके साथ में क्या आएगा, a माइनस b, और नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस का b। ये कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस b। a प्लस b का मतलब 2.7 और 0.8 को ऐड करोगे तो 3.5 आ जाएगा। दोस्तों ये टेक्निक लगाया करो अगर आपको ये चीजें दिख जाए तो, क्योंकि इसमें लिखने में कम टाइम लगेगा अगर आप पूरा भी सोल्व कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि इसमें अब जैसे मान लो बड़ी संख्या आएगी 2 3 5 7 का होल स्क्वायर माइनस का 3 4 2, है ना, 1 3 4, इसका मान लो होल स्क्वायर, अपॉन में आ गया 2 3 5 7 माइनस 1 3 4 2 आ गया। आप इसको पूरा लिखोगे, पहले एक बार प्लस में लिखोगे, है ना, फिर एक बार माइनस में लिखोगे इसको, फिर नीचे ये चीज लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा आप इसको ये मान लो ए बी है, a² माइनस b² अपॉन a प्लस a माइनस b है। आपको पता है एक a प्लस बी आएगा, a माइनस बी आएगा, a माइनस बी कट जाएगा, a प्लस बी बचेगा, इसका मतलब दोनों को ऐड ही करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, x की क्यूब माइनस y की क्यूब है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस y कॉमन लिया, क्या आएगा, x² प्लस का y² प्लस xy आता है, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ पे इसको तोड़ोगे, द्विघात समीकरण है, इसको भी तोड़ना है। यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों, इससे इसको देखो, इसको 5 2 और 3 बनेगा, 2 और 3 5 हो गया, 2 3 6 बन जाएगा, तो x प्लस का 2 और ये x प्लस का 3, ये बन गया इससे पूरा। इसके अलावा इसको आप क्या लिखोगे, x² प्लस का 4 आएगा, और यहाँ पे आएगा x प्लस का 2 और x माइनस का 2। अब देखो इसको तोड़ा तो आपने x² प्लस 4 बना एक, तो एक x² माइनस 4 बना, ये 4 तो इसको टूटेगा नहीं, तो इसको सेम लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस का 2 और x माइनस का 2, ये लिख दिया मैंने। अब इसके नीचे क्या आएगा, x माइनस का y, और ये क्या आएगा, x प्लस 3, ये क्या आएगा, x माइनस का 2, ये क्या आएगा, x प्लस x² प्लस 4। अब देखो दोस्तों यहाँ से सारी चीजें आपकी कट जाएगी, सारी नहीं कटेगी, x प्लस 3 से x प्लस 3 गया, ये प्लस का था क्या, ये माइनस है, ठीक है ना, तो ये माइनस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये x² प्लस 4 इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो एक तो पार्ट ये बचा है, एक ये बचा है और एक ये बचा है, ये दोनों पार्ट सेम है, इसका मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर किस में आ रहा है, ये आ रहा, इसमें भी आ रहा है। यहाँ देखो x² प्लस y² प्लस xy है, तो आपने पास क्या आया, प्लस xy आया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट,
यदि किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x प्लस 1 के लघुत्तम समापत है, मतलब एलसीएम बताना है दोस्तों। x और x प्लस 1 दो संख्याएं हैं, ये एक संख्या, इनका एलसीएम क्या होता है, इनका जो कॉमन है, कॉमन कुछ भी नहीं है तो ये दोनों संख्याएं आपका एलसीएम हो जाएगी। नेक्स्ट, इनको गुणा करना है दोस्तों, बाहर वाली संख्याओं को और अंदर वाली संख्याओं को, तो क्या आएगा x इंटू 2.5 इक्वल होगा किसके 0.75 इंटू में 8 अपॉन ये 2.5 है, इसको मैं हटा के यहाँ लेके जा रहा हूँ। अब देखो पॉइंट्स को भूल जाओ, ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, नीचे 1 अंक छोड़ के पॉइंट है, इसको ऐसे लिख लिया करो याद। 25 दिया 75, 3 8 24। अब देखो दो ऊपर ज्यादा है या नीचे ज्यादा है, ऊपर, तो ये नीचे वाला इसमें से कम कर दो, कितना रह गया, मतलब 1 अंक छोड़ के डेसिमल रह गया, तो पीछे से 1 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 1900 रुपए की साइकिल को ये 1862 में बेचा इसने, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, कितने का लॉस हुआ 38 का, कितने पर 1900 पर, गुणा में 100%। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 2%। नेक्स्ट, एक त्रिभुज दे रखा है दोस्तों, इसकी 20 समकोण है, ये भुजाएं दे रखी है इसकी कितनी, एक है समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है दोस्तों, समकोण है। ये मान लो इसका कोण दे दिया, ये ए होगी, ये बी होगी, एफ बी सॉरी ये सी हो जाएगी। एफ बी भुजा कितनी है 12, ये बी सी 5, तो ये कितनी हो जाएगी 13, मतलब 5 12 13। आपको साइन ए इंटू कोस सी पूछा है, कोस ए पूछा है, क्या पूछा है, साइन ए इंटू कोस ए। तो दोस्तों बताओ साइन के लिए अपने परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस, यही होता है ना। इसको अगर ऐसे पढ़ोगे लाल बटे का हिंदी वालों के लिए दोस्तों, ये इंग्लिश वालों के लिए था। अब देखो साइन के लिए आएगा लंब बटे कर्ण, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना, सॉरी लाल बटे का मतलब लंब बटे कर्ण आएगा। तो लंब कितना है दोस्तों, ए कोण के लिए, ये वाला कोण ले रहे हो आप, देखो दोनों में कोण क्या है, ए है, इसके सामने लंब होगा तो मतलब 5 होगा, कर्ण कितना है 13 होगा। इसमें कोस में भी देखो क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इस कोण के लिए 12 है ना, तो ये नीचे 13, तो 12 5 60 हो गया और नीचे 169 होगा। इसको सोल्व करोगे तो इसमें कोण ये लेना है दोस्तों। अब ये कोण लोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ये तो हाइपोटेनस सेम रहना है। तो साइन के लिए क्या आएगा, परपेंडिकुलर 12 बटे कितना आएगा दोस्तों 13 इंटू क्या आएगा कोस के लिए बेस, बेस कितना है 5, तो 5 बटे कितना आएगा 13। अब देखो 12 5 60 और बटे 169, तो ये सेम आएगा ना दोनों का। नेक्स्ट, ये सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस सवाल को अपने सबसे लास्ट में करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बता पाऊंगा, अगर कोई इसको इसका बेसिक आता है तो वो इसको पूरा करके और इसकी मतलब कमेंट बॉक्स में करना, इसको फोटो डालना, ठीक है, या अपना ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम उस पर डालना, मैं इसको करवाता हूं आपको। लेकिन ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो। अच्छा सवाल आया हुआ दोस्तों, ये मेरिट बढ़ाने वाला सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, 742 रुपए को 5:9 के अनुपात में दो भागों में क्या करना है दोस्तों, बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी राशि आएगी। दोस्तों 742 टोटल कितना है 5 और 9 14, गुणा में आपको दोनों की निकालनी है, तो एक की वैल्यू निकाल लो एक बार, 14 5 70, 14 3 42, देखो एक की वैल्यू आ गई 53, इसका मतलब आप लिखोगे एक की वैल्यू 53। 5 की चाहिए तो 5 से गुणा करो, 5 दिया 15, 5 5 25 और 1 26। अब देखो पहला 265 265 265 265 है ही नहीं, इसमें एक में है ना, तो आपका ऑप्शन यही हो गया, आपको दूसरे वाला निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे मान लो 265 होता फिर आपको निकालना पड़ता। नेक्स्ट, 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दोस्तों समांतर चतुर्भुज है, ये इसका आधार हो गया बेस, ये इसकी ऊंचाई होगी h, तो इसका एरिया क्या होता है दोस्तों, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है दोस्तों 44, हाइट कितनी है 22। अब देखो इसको गुणा ही करना पड़ेगा, इकाई अंक देखो सभी में सेम है 8, तो 22 चौके 88 और 22 चौके 88, 8 हो गया 16 हो गया 9 968 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से डिविजिबल है। दोस्तों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से डिविजिबल है, सबसे बड़ी कौन सी है ऑप्शन में, ये वाली। पहले इसको चेक करेंगे अपने 13 से भाग देके, है ना, ये नहीं जा रहा। फिर इससे छोटी जस्ट छोटी कौन सी है, ये वाली है, तो इसको चेक करेंगे। अगर इसमें भाग जा रहा है तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये भी ना होता तो फिर इससे कम वाली ये है, इसको चेक करेंगे। ये भी ना होता तो इससे कम वाली ये है, इसको चेक करेंगे।
है ना। और ऐसा हो नहीं सकता कि चारों ही ऑप्शन ना हो, अगर चारों ही ऑप्शन ना होगी तो आपका बोनस का नंबर मिल जाएगा। ओके, तो एक आपका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, एक कुर्सी को 639 में बेचने पर 10% की हानि होती है, क्रय मूल्य। दोस्तों 639, 10% की हानि मतलब 90 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू आपको चाहिए। 0 से 0 गया, 9 7 63, 9 एकम 9, तो कितना आ जाएगा 710। नेक्स्ट, स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। अब दोस्तों मान लो ए स्टेशन से कोई स्टेशन गई, है ना, मतलब ASR अमृतसर से कोई ट्रेन दिल्ली गई। ओके, अब ये यहां पर जाती है, कहीं भी कोई भी स्टॉपेज नहीं है, कहीं भी नहीं रुकती, तो मान लो ये 3 घंटे में पहुंच रही है ना। अब यही एक दूसरी ट्रेन है जो यहां से चलती है, या इसी ट्रेन को मान लो अगर ये रुक रुक के जाती है तो ये 4 घंटे में पहुंचती है अमृतसर से दिल्ली। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 घंटे से 4 घंटे में कितने का गैप आया, 1 घंटा रुकती है ये, तभी तो 1 घंटा ज्यादा लगा इसको। ओके, तो 1 घंटा रुकती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसकी चाल का अनुपात दोस्तों 40, 60 और 45 है, तो 15 चौके 60 और 15 तिये 45 है। ये आ गया इसका दोस्तों स्पीड का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो निकालोगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा सेम दूरी के लिए। अब देखो 3 घंटे लग रहे थे पहले, अब 4 लग रहा है, 1 घंटा फालतू लग रहा है, एक पार्ट है कितने में, 4 घंटों में से। देखो टोटल अब 4 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटों में कितना फालतू लग रहा है, पहले से एक ज्यादा लग रहा है, गुणा में 60 मिनट कर दो। वैसे तो 1/4 आवर ये भी आंसर हो जाएगा, अगर मिनट में करना है तो ये 4 60 से गुणा करके 15 मिनट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक स्कूल में मैथ, भौतिकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 7 8 9 के अनुपात में है सीटें। सीटों को 30%, 40 और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात पूछे, इसका मतलब इसको 70 80 और इसको 90 लिख लो दोस्तों, एक एक से 10 से गुणा कर लो ताकि आपको पॉइंट्स में ना जाए। 30% बढ़ाना है, इसका मतलब इसका 130% करना है। 40% बढ़ाना है, इसका मतलब इसका 140% निकालना है, और इसका 150% निकालना है। अब देखो 2 जीरो है, गुणा होगी तो 2 जीरो परसेंटेज से कट जाएगी, 13 7 91, 14 8 112, 15 9 135। अब देख लो ये अनुपात कहाँ आ रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ए बी से 80% अधिक है, ए और बी का रेशियो है दोस्तों 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4/5, मतलब बी अगर 5 है तो ये 5 4 ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बी और सी का रेशियो दे रखा है, बी सी से 20% कम है, मतलब 1/5 है, मतलब सी 5 है तो ये कितना होगा 4 होगा। अब इनको एक रेशियो बना लो, उल्टा n बना लो, चाहे आप जैसे 4 की जगह यहाँ खाली है तो ये 4 आएगा, यहाँ पे ये जगह खाली है तो इसके नजदीक कौन सा, ये 5 है तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 9 चौके 36 और 4 5 20, 5 5 25, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा जिसका 2 नंबर। नेक्स्ट, एक गोले की त्रिज्या 21 है, इसका मतलब दोस्तों रेडियस होगी 21। आयतन पूछे, आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 7 इंटू 7 इंटू 7 आ जाएगा, 7 या 21, सॉरी 21 है ना, 21 इंटू 21 इंटू 21 आएगा। एक 21 तो कट गया नीचे वाले से, ऊपर क्या बच गया 21 21 441, 441, एक को 2 से किया 2, 2 चौके 8, तो इकाई अंक 8 आना चाहिए, इकाई अंक 1 में ही आ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट, कोट x बराबर 3, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ देखो इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, है ना, और आगे क्या है 1 माइनस साइन एक्स, तो a प्लस बी और a माइनस बी है, इसका मतलब ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या नीचे क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा, अलग लिख लो। यहाँ बचेगा 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ बचेगा 1 माइनस कोस एक्स, इसका मतलब ये भी बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये 3 तो कट गए इससे, नीचे बचेगा 1/2, देखो ये क्या बनेगा कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो ये होता है कोट एक्स, साइन कोस बटे साइन, कोट एक्स की वैल्यू 3 है तो कोट स्क्वायर एक्स बनेगा, ये कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका मतलब 9/2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी के पास 2300 रुपये है, ठीक है। अब कहते हैं ए की राशि का 2/5 2/5 बी की राशि के 8/26 के इक्वल है,
कर दो इक्वल, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 13 बार। अब इनका रेशियो बना लो दोस्तों, क्या बनेगा, देखो ये 2 है तो ये नीचे आएगा तो 5 2 10 हो गया, और ये b के नीचे है तो ये 13 हो गया। आप इसको a अपॉन b ऐसे भी रेशियो बना सकते हो, ठीक है ना। तो 5 2 10 हो गया और ये 13 एकम 13 हो गया, तो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 13, टोटल कितना हो गया 23 है। 23 के नीचे टोटल के नीचे टोटल, इनटू में आपको किसका पूछा है, b का, b की वैल्यू कितनी पार्ट है 13, तो 13 पार्ट निकाल दो 100 और ये हो जाएगा 1300। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है दोस्तों, देखो इन दोनों ये दो पद है, ये मल्टीप्लाई में है इसका मतलब एक ही पद है, प्लस या माइनस आ जाएंगे इसका मतलब ये दूसरा पद स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो 1/5 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा दोस्तों 16 बट इंटू में 92, प्लस यहाँ बचेगा दोस्तों 3, देखो ये 2/5 तो बाहर चला गया, यहाँ 3 ही बचा, इनको गुणा करो, 16 नी में 144, 16 दूना 32, ये 1400 कितना आ गया 75 आ गया, 1400 सॉरी 72 आया क्या, 72 और 3 कितना हो जाएगा 1475 हो जाएगा। और ये क्या है 2/5 है, ठीक है। या तो आप 4 डबल कर दो ऊपर नीचे, या फिर इसको भाग कर लो 5 से, 5 2 10, 5 9 45 और 5 5 25, इसको डबल करोगे तो 590 आपका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 18 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, देखो दोस्तों दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है, ठीक है। तो 18 संख्या है और 42 संख्या है, इनका गुणनफल एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल पूछा है, इसके बराबर आ गया, इनका गुणा कितना आ गया ये आ गया, इनको गुणा करो, 18 दूना 36, 18 चौके 72 और 3 75, तो 756 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी सवाल अच्छा है वो दोस्तों, देखो 4 cos π/6 माइनस एल्फा साइन π/3 माइनस एल्फा, पाई की वैल्यू 180 पुट करोगे, यहाँ पे यहाँ भी 180 पुट करोगे पाई की जगह, 3 से काटा 60 आएगा, 6 से काटा 30 आएगा, तो 4 ये आ जाएगा दोस्तों कोस, ये कितना आएगा 30 डिग्री माइनस का एल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इंटू 60 डिग्री माइनस का एल्फा। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मूले लगेंगे, कौन से, साइन ए माइनस का बी और एक साइन ए प्लस बी होता है, एक होता है दोस्तों कोस ए प्लस का बी और एक होता है कोस ए माइनस का बी, ये फॉर्मूले होते हैं। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो आप इस सवाल को कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए ये फॉर्मूले आपको मैं लिखवा देता हूं, देखो साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, साइन ए इंटू में कोस बी, ठीक है, प्लस कोस ए इंटू में साइन बी हो जाएगा, ये डॉट का निशान है, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन ए माइनस बी होगा तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, फॉर्मूला ये आ जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी आ जाएगा। अब देखो ये अगर कोस के लिए लगाओगे तो कोस ए प्लस का बी और कोस ए माइनस का बी, ये क्या आएगा दोस्तों फॉर्मूला बताओ, ये आएगा आपका कोस ए इंटू कोस बी और प्लस का, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो ये भी सेम आएगा कोस ए कोस बी, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा अब, और साइन ए साइन बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन फॉर्मूले में देखो कोस के लिए तो कोस ए कोस बी आएगा पहले दोनों में, फिर साइन ए साइन बी आएगा। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, या माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस आएगा, इसमें क्या होगा चिन्ह तो सेम रहेगा, ठीक है। और जो देखो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, लेकिन साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी आएगा, बस साइन का चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इसको सवालों में लगाते हैं दोस्तों, देखो अब यहाँ पे देखो ये कोस का फॉर्मूला है, इसका मतलब 4, यहाँ पे क्या आएगा कोस ए मतलब 30 डिग्री, ये ए हो गया और ये बी हो गया, माइनस है तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए, माइनस आएगा क्या नहीं प्लस, क्योंकि माइनस है तो प्लस आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, इसको रफ कर लेता हूँ पहले मैं, यहाँ पे क्या आएगा कोस ए और साइन 30 और ये आ जाएगा दोस्तों साइन एल्फा, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। इसके बाद दूसरे पार्ट में साइन का फॉर्मूला लगेगा, इसमें क्या आएगा साइन 60 कोस एल्फा, ठीक है, और माइनस क्या आएगा कोस 60 और साइन एल्फा, ये दूसरा पार्ट हो गया। इसको सोल्व कर लिया, ये इसको सोल्व किया था, अब इसको सोल्व करो,
इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3/2 इंटू में कोस एल्फा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 इंटू में साइन एल्फा। यहाँ पे क्या आएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू में कोस एल्फा, माइनस का ये कितना आएगा कोस 60 की वैल्यू 1/2 और ये साइन एल्फा। अब आप देखोगे दोस्तों क्या √3/2 इसमें कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। देखो 1/2 कॉमन लो, पूरे में से 1/2 कॉमन लिया, यहाँ बचा दोस्तों कोस एल्फा √3 कोस एल्फा प्लस का साइन एल्फा। यहां से भी आपने 1/2 कॉमन लिया 1/2, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा √3 कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा। बात समझ आ गई क्या? अब देखो नीचे क्या है 2 2 4, ये इससे कट जाएगा, ये बचे आपका a प्लस बी और a माइनस बी, देखो सेम है, इसका मतलब a² माइनस b² आएगा। एक a का स्क्वायर करो √3 का स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर एल्फा माइनस का b का स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। अब आपका ऑप्शन है ना जो साइन के अंदर दिया हुआ है, तो आपको इसको चेंज करना है बस। देखो 3 कॉमन करके इसमें से 1 माइनस इसको साइन में चेंज कर दो कोस स्क्वायर एल्फा को, माइनस का कोस स्क्वायर एल्फा। अब देखो दोस्तों इसको ऐसे चेंज किया है साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा मान लो बराबर 1 है। आपने कोस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा आएगा। समझ में आई क्या बात है? इसी चीज की जगह देखो मैंने ये लिखा है, ये रहा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस का 3 एकम 3 साइन स्क्वायर एल्फा और ये माइनस का एक और है, ये सॉरी साइन था ना, ये सॉरी साइन है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये फॉर्मूले रट लेना दोस्तों। एक कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में b प्लस सी मिलकर उसे पूरा करते हैं। दोस्तों यहाँ से a और b प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी। अब ये कैसे आती है वो भी बता देता हूँ। देखो आप इस प्रकार के सवाल करते हो, a मान लो कोई काम d दिन में करता है तो b प्लस सी भी उसी काम को उतने ही दिन में कर रहा है d दिन में, है ना, सेम। देखो बराबर ये कट जाएगा, इसका मतलब a और b प्लस सी इसके नीचे आएगा तो 1:1 आ जाएगा इनका रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो बन जाता है ना, अपने बनाते हैं। अब दूसरी बात बोल रहा है, क्या कहता है यदि a और b मिलकर इसे 10 दिन में कर सकते हैं, मान लो a और b दोनों काम करे तो ये 10 दिन में कर सकते हैं, तो और c अकेले इसे 60 दिन में कर सकता है। देखो अकेला काम कर सकता है 60 दिन में, 10 × 60, इसका मतलब a प्लस b और किसका मान है c बराबर क्या आएगा 6/1 आ गया। अब यहां से आप कैसे भी कर लो चीज, यहां से देखो a अनुपात b प्लस सी बना एक, तो वो आपने क्या बनाया है 1:1 है। यहां से तीनों का टोटल कितना बनेगा 2। लेकिन दूसरे में देखो आपने क्या किया है a प्लस b है और यहाँ पे c है, इसका अनुपात कितना है 6:1 है और तीनों का टोटल कितना है 7 है। बताओ मेरे को तीनों का इनकी एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए ना तीनों की। तो अब ये 7 है, ये 2 है, तो इनको बराबर करो, इसको 7 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो, ये 7 से किया 14 हो गया, ये भी 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये 7 से पूरे इसको गुणा करो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 2 को पूरे से गुणा करो, 2 एकम 2, 2 6 12। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 2 है ना। तो देखो बी और सी दोनों की कितनी है 7, सी की 2 है, इसकी कितनी बचेगी 5 बचेगी। आपको कहता है कि बी अकेले से काम करवाना है तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा पहले, कितना है टोटल वर्क, यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो। सी की एफिशिएंसी कितनी है ये दोस्तों 2, इसका मतलब 60 दिन में काम करेगा, टोटल वर्क हो गया ये। अब ये काम किससे करवाना है 20 से, तो 5 से काटा 12, 12 दूना 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये दोस्तों आपको दिया हुआ है, इसके अंदर कौन सा ये अदर है, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है एजुकेशन, इसमें 37.5% दिया हुआ है। अब आपको सवाल में क्या पूछा है वो देखिए, यदि x अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं करता और सभी अन्य व्यय पूर्ववत रहते हैं तो x की कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा। दोस्तों ये बात है कि मान लो आप 100 रुपए खर्च करते थे पहले, 100 में से आपने कहा कि मैं अदर व्यय पर खर्च कर रहा हूं दोस्तों, अदर व्यय पर, अदर मतलब अन्य पर, कितना 37.5%, 37.5 है नहीं 25% है ये, 25%, तो बाकी पर 75 कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसने बोल दिया कि मैं ये खर्चा ही नहीं करूंगा, इसका मतलब आपका खर्चा कितना हुआ 75, आप टोटल 75 रुपए खर्चा कर रहे हो, 100 का 75%। अब कहता है इस 75 में मेरे को ये बताओ कि ये जो एजुकेशन पर खर्चा कर रहा है, ये एजुकेशन पर ये 37.5% था ना, ये कितना परसेंट बनेगा इसका।
आप बोलोगे या तो देखो इसका आधा है, इसका मतलब 50% हो गया, नहीं तो आप बोलोगे 37.5% खर्च कर रहा है। कितने का? 75 का। 100 में से बताओ कितना होगा। तो इसको करोगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 से इसको किया तो ये कितना आ जाएगा? 50%। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 50। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। ये कौन सा है? देखो p माइनस का q अपॉन में p प्लस q, बीच में प्लस है, p प्लस का q अपॉन में p माइनस का q। दोनों दो आपको एक ही 2 सवाल बना दिए एक क्वेश्चन में, है ना। इसमें भी यही लगना है, इसमें भी यही लगना है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन होता है 2 इंटू पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र अपॉन में होता है पी स्क्र माइनस का क्यू स्क्र। ओके, अब इसमें लगाओगे ये p है ये q है, तो क्या आएगा? 2 इंटू पी स्क्र मतलब 7 प्लस 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 7 माइनस 3 आ जाएगा। फिर दूसरे में लगाओगे तो ये 3 प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 2 तो आना ही है। इसमें नीचे क्या आएगा? 3 माइनस से 1 आएगा, इसका मतलब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 4 बनेगा, 2 से काटोगे तो ये 2 दुए 4, 2 आएगा। 7 और 3 10/2 कितना आ गया? 5, और ये 3 और 1 कितना हो गया? 4, तो 5 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 9। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? ये कहता है कि अगर वो 9 की चाल से चल रहा था, स्पीड है ना, अब वो 15 की चाल से चले, ठीक है, तो वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? दोस्तों आपने यहां से एक चीज ऑब्जर्व करनी थी, वो क्या थी? अगर आप ये चीज लिखोगे, इसका मतलब है कि 9 की स्पीड को बढ़ा के उसने 15 किया, है ना। ये वैसे सवाल तो सिंपल ही है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझो तो आपको चीजें पता चलेगी बहुत अच्छी अच्छी। इसमें देखो दोस्तों कि इसका मतलब हुआ कि 30 किलोमीटर ज्यादा तय कर पा रहा है। कैसे? इसका मतलब हुआ जो टाइम ये इतनी दूरी में 9 की स्पीड से जा रहा था, अब ये 15 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन टाइम यहाँ पे भी टी ले रहा था, यहाँ भी टी ले रहा है, मतलब सेम टाइम है। टाइम सेम है तो टाइम तो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब डी और एस का रेशियो क्या हो गया? सेम हो गया। मतलब 3 तिया 9 और 3 5 15। स्पीड का रेशियो है वही किसका हो गया दोस्तों? डिस्टेंस का रेशियो हो गया। अब देखो पहले 3 कर रहा था, अब 5 कर रहा है, कितने 2 ज्यादा कर रहा है? 2 ज्यादा कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी ज्यादा कर रहा है? 30। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। इसका मतलब कितनी दूरी है? 15 तिये 45 किलोमीटर। क्या बात समझ में आई क्या? अब देखो 15 5 75। देखो पहले 9 की स्पीड से 45 किलोमीटर कर रहा है और 15 की स्पीड से 75 कर रहा है, कितनी ज्यादा कर रहा है? 30 किलोमीटर। बन गई ना, ये चीज इसने दी थी रेशियो में बना के, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, अब अपने एक क्वेश्चन बचा था, वो अपने सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपने करने की कोशिश की होगी दोस्तों, ठीक है। अब अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या करो, 1 प्लस सेक है तो सेक को चेंज करो, किसमें चेंज करोगे? 1 प्लस ये बनेगा 1 अपॉन कोस थीटा, प्लस ये बनेगा साइन थीटा अपॉन में क्या बनेगा दोस्तों? कोस थीटा। इसी प्रकार नीचे बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन क्या बनेगा? कोस थीटा। अब आप क्या करोगे? ऊपर वाले में देखो आपने क्या किया, कोस थीटा आपका एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पे कोस थीटा आएगा, प्लस यहाँ पे कोस से कोस कट गया 1 बचेगा, प्लस का यहाँ पे आएगा साइन थीटा आएगा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे कोस थीटा प्लस का 1, यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा, अपॉन में क्या आ गया दोस्तों? कोस थीटा आ गया। कोस से कोस कैंसिल हो गया तो एक ये पार्ट बच गया, इसके नीचे ये पार्ट बच गया। अब देखो कोस थीटा प्लस 1 प्लस का साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस 1 माइनस का साइन थीटा। अब यहां से आपको कुछ चीजें पता होगी, जिसे मैं आपको बताता हूं। एक फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, एक कोस 2 थीटा होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी चीज को अपने लिख सकते हैं दोस्तों क्या? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी चीज को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि इनको आपस में चेंज करोगे ना, ये थीटा लगा लो इनको आपस में, तो इन्हीं से वापस ये बन जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन की जगह जिसे आपने रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? इसमें ऐड होकर ये बन जाएगा। अगर कोस की जगह साइन रख दिया तो ये बन जाएगा साइन वाला। साइन में चाहिए या कोस में चाहिए, फॉर्मूले बन जाते हैं। ये हो गया कोस 2 थीटा कोस 2 थीटा के इक्वल तीनों फॉर्मूले। अब इसको अगर मैंने यहाँ पे कोस थीटा रख दिया तो बताओ क्या आएगा? आप बोलोगे सर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा।
क्योंकि यहाँ पर भी देखो कोण 2 थीटा था, तो आपने क्या कर दिया, थीटा कर दिया आधा, यहाँ भी आधा हो गया, देखो सब में आधा हो गया, तो यहाँ पे थीटा कोण है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। बस ये समझाने वाली बात थी। क्या समझ में आ गई क्या बात, थोड़ी बहुत है, ठीक है। अब आप अगर इसको ये लिखोगे कोस 2 सॉरी थीटा इक्वल टू, अगर आपने ये लिखा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इस एक को मैं इस साइड लेके आऊं तो क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस का 1 बराबर में बचेगा दोस्तों कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बताओ ये चीज आपके पास है क्या पीछे वाले सवाल में, देखिए आप बोलोगे सर ये रही, इस चीज की जगह में अपनी रख सकते हैं क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस इसी प्रकार नीचे वाले में भी सेम है तो ये रख दो, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बच गया दोस्तों साइन। अब देखो साइन का फॉर्मूला भी आसान होता है, क्या, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। इसका मतलब कोण को क्या करना है, आधा करना है यहाँ पे, बस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। अगर यहाँ पे ये आएगा साइन थीटा ही दिया हो सीधा, तो क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 आएगा इंटू कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा। बात समझ गए क्या, बस ये पुट करना ही वैल्यू। अब यहाँ रखो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, इसी प्रकार 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 करोगे। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, या 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 नीचे भी कॉमन आ रहा है ऊपर भी आ रहा है, तो मतलब कोस थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया आपने। यहाँ बच गया दोस्तों कोस थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2, इसी प्रकार यहाँ भी कॉमन आ गया कोस थीटा बाई 2, यहाँ क्या आएगा कोस थीटा बाई 2, सॉरी ऊपर प्लस आएगा ना, ये माइनस का साइन थीटा बाई 2 आएगा। अब देखो ये पार्ट कट गया पूरा। अब देखो दोस्तों अगर आप इसमें से ये, अगर ये ऑप्शन होता तो ये भी ऑप्शन इसका सही है, समझिए ना। अगर आपको ऑप्शन में ये चीज नहीं दी है तो आप इसको चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहां से आपको 10 बनाना है, 10 कैसे बना सकते हो, इसके नीचे साइन का भाग हो तो इसका मतलब कोस वापिस कॉमन ले लो, कोस का डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो कोस थीटा बाई 2 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1, देखो ये बार चला गया, इसके नीचे आएगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी कोस थीटा बाई 2 कॉमन ले लो नीचे भी, यहाँ 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों ये तो चलो आपको दिया हुआ था, क्या पता आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये सवाल दे और वहां पर आपको ये सवाल पूछे, तो वो ये नहीं पूछेगा आपको जो पूछा हुआ है, वो फिर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेगा। अगर बढ़िया सवाल बनाएगा वो क्या करेगा, 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 था अपॉन में 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 है, ठीक है। अब देखो वो क्या करेगा, इसको लिख देगा क्या, tan 45 डिग्री प्लस इसमें लिखेगा tan थीटा बाई 2 हो गया, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह आपने ये भी तो लिख सकते हैं ना tan 45 है, जैसे tan 45 डिग्री बराबर होता है 1, इसकी जगह इसकी जगह 1 रखते हो तो 1 की जगह ये भी तो रख सकते हैं। इसी प्रकार नीचे आएगा, इसका तो आपने सेम रख लिया, चलो इसने 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 और tan 45। अब आप बोलो सर यहाँ तो 1 ही था, दोस्तों इसके गुणा में आप 1 लगा लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 की जगह आपने ये रख दिया है ना, तो ये 10 के अंदर आके फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा, tan 45 डिग्री प्लस का थीटा बाई 2, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बात समझ में आई है कि सभी को, तो ये आगे से आगे इसको बढ़ा सकता है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास दोस्तों कंप्लीट होती है, इसके सारे क्वेश्चन करवाए मैंने, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे, जिसको करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप छोड़ दोगे कि सर इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, तो आप मेरिट लिस्ट से दोस्तों बाहर हो रहे हो, ठीक है ना। आजकल कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि एक पॉइंट्स की वैल्यू है आज के टाइम में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, तैयारी को अच्छे से करो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो, मॉक टेस्ट लगाओ और रिवीजन किया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी समय पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।